हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कल बीएचयू के एग्ज़ाम के बाद बच्चे थोड़ा परेशान हैं। मेरे पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए, काफ़ी कॉल्स भी आए। उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी देख रहा हूँ। तो भाई बच्चे थोड़ा परेशान हैं उस एग्ज़ाम को लेके। तो मैंने सोचा चलिए एक बार चल के अपने सारे दोस्तों से थोड़ी बातें कर लें उस एग्ज़ाम को लेके और थोड़ा उनको बता दें कि कुछ पैनिक करने वाली ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, बच्चों का कहना ये है कि कल जो बीएचयू का एग्ज़ाम आया वो देख के नहीं लग रहा था कि वो लॉ का एग्ज़ाम है, बिकॉज उसमें लॉ से लीगल से रिलेटेड पार्ट बहुत कम पूछ रखा था। एंड जनरल स्टडीज़ लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर से मैथ्स, लॉजिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। ऐसा लग रहा था कि वो एसएससी या फिर सीजीएल का पेपर है, नॉट कि किसी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है। तो गाइज, अगर आप लोग पास्ट ईयर के बीएचयू के पेपर्स निकाल के देखोगे ना, तो बीएचयू ने इस साल भी अपना वही पैटर्न फॉलो किया है। लाइक बीएचयू इज़ ऑलवेज मोर इनटू अदर थिंग्स देन इन लीगल। वो सोचते हैं कि हम लोग लीगल बच्चों को एग्ज़ाम पास करें और कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए वो बच्चों से ज़्यादा लीगल में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। तो वो बच्चों से इसीलिए ज़्यादा अदर सब्जेक्ट्स में ही पूछते हैं। एंड आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखिए, वो यही फॉर्मेट रहता है कि भाई ज़्यादा उनका क्वांटिटेटिव और मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़, वो इन पे हमेशा ज़्यादा फोकस रखते ही हैं। तो इसीलिए भी कल के एग्ज़ाम में भी यही था कि भाई लीगल के क्वेश्चंस बहुत कम, हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस थे लीगल के। अदरवाइज बाकी पूरा पेपर इधर उधर सिलेबस में था, बट स्टिल जो भी पेपर था, पेपर एग्जाम पूरा था सिलेबस में से ही। लाइक बीएचयू ने जो अपना सिलेबस डिफाइन कर रखा है, पेपर पूरा उसी सिलेबस में से था। एंड अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखे ना गाइस, तो डिफिकल्टी लेवल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर मैं देखूँ ना कि अगर हिस्ट्री की अगर मैं थोड़ा बहुत भी अगर मैं जनरल स्टडीज़ तैयार करके जाता, तो आई वुड हैव आंसर दोज क्वेश्चन। इफ अगर मैं मैथ्स प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, तो आई वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। तो आई सॉ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वॉज नॉट दैट हाई। हाँ, आई एक्सेप्ट कि लाइक पेपर का जो क्वेश्चन का कॉम्पोजिशन था दैट वॉज बिट अनइवन, बट वी कैन नॉट से दैट पेपर वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, मैं अब आप लोगों को ऐसा मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे होगे कि भाई मुझे तो पेपर डिफिकल्ट लगा। गाइस, पेपर आपको डिफिकल्ट लगा तो मे बी आप लोग उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे जो उन्होंने पूछा। कि भाई आप लोगों ने सोच रखा हुआ कि भाई हम मैथ्स छोड़ के जाएंगे, एंड दे आस्क्ड मैथ। आप लोगों ने लॉजिकल बहुत बेसिक प्रिपेयर किया होगा, तो वहाँ पे हो सकता है आपके आंसर्स ना आए हों। यू गाइज वरंट प्रिपेयर्ड फॉर जनरल स्टडीज, तो इट्स ओके, इट्स सिंपली ओके। बट अब उसके बाद ना पैनिक करने का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि भाई जैसा बीएचयू ने हमें सरप्राइज़ किया, वैसा ही डीयू भी कुछ सरप्राइज देगा। और आई शुड से कि लास्ट अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन, लाइक लास्ट अटेम्प्ट से पहले डीयू में भी ऐसा ही होता था। पॉलिटी लीगल भाई बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने इतना ज़्यादा पॉलिटी लीगल पूछ लिया कि इस साल अब हमारी हर एग्जाम से वही एक्सपेक्टेशन हो गई कि भाई हर एग्जाम पॉलिटी और लीगल ही ज़्यादा पूछेगा, जबकि ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं था। लास्ट एग्जाम से पहले, लास्ट ईयर से पहले डीयू भी ऐसा ही था भाई। वो बहुत अच्छी मात्रा में आपसे रीजनिंग पूछता था, बहुत अच्छे लेवल की आपसे करंट अफेयर्स पूछता था, बहुत अच्छी इंग्लिश पूछता था। एंड पॉलिटी और लीगल के क्वेश्चन अगेन बहुत कम होते थे। तो भाई बीएचयू अपने पैटर्न पे आया, तो लास्ट ईयर के बाद हम लोग शायद डीयू के लिए प्रिपेयर करते करते हम लोग भूल गए कि हमें बाकी चीज़ें भी करनी ज़रूरी थी। इसीलिए वी वर ओनली इनटू पॉलिटी लीगल, एंड हम लोग वहाँ पे हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म करके ना आए हों। ठीक है, तो इसीलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे भी थे भाई, पेपर इजी था तो भाई वीकेंड से कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। एंड मेरे को इजी लगा यार, मेरे को इजी लगा। एंड मैंने कुछ बच्चों से अगर रिव्यू भी मांगा तो उनको पेपर अलग लगा, बट पेपर वॉज ईजी। तो अगर हम उसी से अगर हम देखें कि अब हमारा अगला एग्ज़ाम है क्लैट है 7 तारीख को। अब आई डोंट नो आप लोग क्लैट दे रहे हो या नहीं दे रहे। तो क्लैट का तो क्या है भाई, क्लैट का भी अगेन वही, क्लैट का तो फिक्स फॉर्मेट रहता है, उसका कोई हिसाब किताब चेंज है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो उसमें कुछ चेंज नहीं है। फिर अब हम आ जाते हैं डीयूएलएलबी का, जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट या फिक्स परफॉर्मा या फिर फिक्स्ड कोई भी कहते ब्लू प्रिंट नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी ब्लू प्रिंट फॉर दैट एग्जाम। तो उसमें क्या करना है, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई क्या अब हम लोग डीयूएलएलबी के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। तो भाई अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी भाई जो भी स्ट्रैटेजी है, आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो ना, आप उसको करते रहो। बट आई रिकमेंड कि आप दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तो मिनिमम आप लोग अपने रीजनिंग को दे ही दें भाई। लॉजिकल रीजनिंग को आप लोग लाइक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, एंड मैं आज दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर दिन में 500 क्वेश्चंस कर रहे हो तो उस 500 क्वेश्चंस को आप लोग इंटैक्ट रखिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 घंटे और एटलीस्ट कम से कम आप दीजिए
अपने रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि भाई एग्जाम में, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एग्जाम में वो लोग रीजनिंग पूछेंगे, हम उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कई बच्चों के उसके बाद कॉल्स आए कि मेरी रीजनिंग मैंने बहुत बेसिक पढ़ा है, मेरी बहुत वीक है। तो भाई अगर बहुत बेसिक भी पढ़ा है, अगर बहुत वीक भी है, तो आप अभी भी उस पर काम करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। टॉपिक्स उठाओ एंड टॉपिक वाइज उसको पढ़ना शुरू कर दो। लाइक अगर आपने एक दिन उठाया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, अगर सीटिंग अरेंजमेंट उठा लो, मिक्सचर्स उठा लो, एलिगेशन उठा लो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, भाई लॉजिकल और क्वांटिटेटिव पूरा मिक्स करके आप दिन प्रतिदिन हर टॉपिक वाइज आप कर सकते हो। और जिस भी दिन आप जो भी टॉपिक उठा रहे हो उस दिन कोशिश करें कि उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाएं, ताकि आप एग्जाम में यार, क्योंकि ना एग्जाम में हम लोग अगर सिर्फ पूरा ध्यान पॉलिटी और लीगल पे देना तो वो पूरा एग्जाम नहीं है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जाम। उसके अलावा हमें करंट भी पढ़नी है, उसके अलावा हमें लॉजिकल भी पढ़नी है। हाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग कि इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश आप छोड़ सकते हो। इंग्लिश में देयर आर, मतलब एक शब्दों का सागर है जिसमें से कोई भी एक शब्द उठा के पूछ लेंगे तो ठीक है। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना इंग्लिश में, तो आप अपनी जो भी बुक है, चाहे यूनिवर्सल है, चाहे सिंगल है, चाहे अरिहंत है, चाहे जो भी बुक है भाई, आप उसकी इंग्लिश उठाओ, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह पढ़ने शुरू कर दो। लीगल में लीगल की जो वो होती हैं टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ना शुरू कर दो। बट इंग्लिश में आई रिकमेंड आप ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट ना करें। आप ज़्यादा टाइम अपना पॉलिटी लीगल तो आप कर ही रहे हो, अब आप थोड़ा थोड़ा टाइम ना करंट को प्लस आप लॉजिकल को भी देना स्टार्ट कर दे, ताकि आप एग्जाम में आपको यूं ना लगे कि भाई पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स उठ के आ गया। क्योंकि हम लोग पूरे का पूरा पिछले अटेम्प्ट पे वो नहीं रह सकते, हमें पूरा तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक ड्यू ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भाई जब जो एग्जाम आएगा वो लास्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो अगर वो लोग भाई, अगर उन्होंने गलती से ज़्यादा लॉजिकल पूछ दिया तो आप लोगों को लॉजिकल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगर उन्होंने करंट पूछ दिया तो आप लोगों को लाइक करंट भी पता होना चाहिए। इंग्लिश के लिए चलो ठीक है, आप लोगों को पता है भाई, लेकिन अगर पेपर का अगर स्ट्रेटा डिफाइंड आता है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप लोग सिर्फ पॉलिटी और लीगल पे डिपेंडेंट होके जा रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी चल रही थी, जो तैयारी चल रही है, उसको एज इट इज चलने दें। दिन में बस 2 से 3 घंटे, जितना टाइम आप ज़्यादा दे सकते हैं अपनी दे दो रीजनिंग पे। रीजनिंग पे अगर आपको आती है, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, जो है भाई खोल के बैठे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ तो समझ में आएगा भाई, कुछ तो दिमाग में घुसेगा। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे हर टॉपिक पे दुनिया भर की वीडियोस, दुनिया भर के चैप्टर्स हैं, जिससे जो समझ में आ रहा है वो पढ़ना शुरू करो। बट आई रिकमेंड कि भाई दिन में 1 से 2 से 3 घंटे एटलीस्ट आपको रीजनिंग के लिए देने हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसा मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बच्चे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए ही तैयार हैं। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। लाइक अगर जो है भी वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मैथ्स में आपको बहुत हाई लेवल ऑफ मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैथ्स में आपको बोल रहा हूँ बेसिक मैथ्स, वेन डायग्राम, सेट्स, वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, 7th क्लास मैथ्स की भाई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, ये 7th क्लास मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इनके भी टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। आई कैन से अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो ठीक है। अदरवाइज बाकी अब एग्जाम क्या आएगा, उसमें आप लोग क्या करके आएंगे वो नोबडी नोज, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर बेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एंड अब मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा होपफुली बहुत जल्दी। एक और टॉपिक है जो मेरे दिमाग में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो BHU देने के बाद थोड़ा परेशान है एंड जिनको थोड़ा मॉरल बूस्टअप चाहिए। ठीक है गाइस, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।